हमारे यहाँ जो है ना एक मिथ है, एक बात है ना कि भाई एक बात बोली जाती कि कहीं एक्सीडेंट होता है ना, कहीं आगे से कुछ होता है ना, हल्की सी का अगर कोई गाड़ी वाड़ी टच करता है ना तो बोलते हैं यार ये लड़की ड्राइवर होगी, है ना, बोलते हैं ना ऐसे। और मैंने अक्सर देखा भी है कि वो 1 किलोमीटर दूर से अगर बिल्ली गुजर रही होती है उधर से वो चीख मारती है आ, और गाड़ी आप जो है ना कहीं मार देते हो। सही है। तो लड़कियों को गाड़ी चलाना वैसे थोड़ा सा मुश्किल हमारे यहाँ पे इस मुल्क में लगता है ना, मैं नहीं मैं समझता हूँ, ये वैसी एक लोगों की राय बहुत बता रहा हूँ। ये राय बिल्कुल बदल गई है। अब आप बदल गई। लाहौर जाएं, लाहौर में मुझे लगता है इतने मर्द हज़रात ड्राइविंग नहीं कर रहे होते जितनी वहाँ पे लड़कियाँ ड्राइव कर रही हैं। वहाँ पे एक से एक लेडी ड्राइवर है। वही कल्चर कराची में डेवलप हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, लड़कियाँ चला रही हैं। क्योंकि जो लड़के हैं ना वो मुझे लगता है वो सेंसिबल और मैच्योर हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, कि उनको पता चल रहा है वो जब एक नंबरिंग में आते हैं ना मुल्क में, जब उनको पता चल रहा है पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मर्द ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं औरतों से। अच्छा हाँ जी, तो औरतें तो मतलब सेफ ड्राइवर है ना इस चक्कर में। हाँ। ये अच्छा एक्सीडेंट वो करते किसे मर्द पता है आपको? कैसे करते हैं? लड़कियों से। लड़कियों के देखते देखते आप हाँ, कहना क्योंकि चाहते हैं। लड़की कभी जिंदगी में नहीं मानेगी कि मेरी गलती है, कभी भी नहीं मानेगी। ये एक है ना अब बात। तो हम लोगों ने लड़कों के लिए बात कहना स्टार्ट कर दिया। इनको राइट जाना होता है, लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट पे चले जाते हैं। अब तो हम इस वाले एरा में आ गए हैं। तो वो असल में वो ट्रिक है इनकी ना, वो ट्रिक है ना कि वो बोल रहे कि मौत को छू करके वापस आ जाता हूँ, वो है इनका तरीका कार है। अच्छा मुझे बताया कि रैलीज होती है पाकिस्तान में, जलमक्सी, तल ढल, सफरंगा, चोलिस्तान, ये इतनी सारी रैलीज होती हैं। वहाँ उस रैलीज में जो है ना लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारे मर्द होते हैं बहुत सारे, और उसमें जो है ना लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं। जो लड़कियों की कैटेगरी में होती है उसमें 2 लड़कियां होती हैं 3, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाती है, वो भगाए कि नहीं भगाए। सही। तो उधर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो गाड़ी भगाने? अच्छा, मैंने जब इसके ऊपर स्टडी किया था ना पर्सनली, जब मैं करने बैठी थी कि भाई मुझे पार्टिसिपेट करना है, रियली एक बहुत महंगा शौक है, बहुत महंगा शौक है। आप जितने की गाड़ी यहाँ पे रेली के लिए बनाओगे, उसको तबाह करोगे, आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, उतना अगर आप रेसिंग में या ड्रिफ्टिंग में करते हो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे मर्दों का मसला कभी भी नहीं है। वहाँ पे जो आपका मसला आ जाता है वो आ जाता है आपकी गाड़ी का, कि उसको बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो आपने बात करी, ऐसे कर लोग पोडियम्स लिख देते हैं कि 9 पोडियम्स हैं, 7 पोडियम्स हैं वो, लेकिन हमें पता है कि वो किस तरीके से पोडियम्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे कोई भी ट्रॉफी दे दो मैं तो लिख दूंगी ना, फिर मेरे पास तो इतनी ट्रॉफियाँ हो गई हैं। इट्स नेवर अबाउट नंबरिंग। वो है कि आप 2 लड़कियाँ जाके बोलो फर्स्ट और सेकंड, मुझे वो चीज़ पर्सनली नहीं पसंद। मुझे अच्छा लगता है कंपटीशन हो। तो आपके कहने का मतलब है वो जो रैली में गाड़ियां दौड़ा रही हैं ख़वातीन हज़रात, लाइबा खान जो कि ड्रिफ्टर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, इनके कहने का ये मतलब है कि भाई रैली के अंदर जो लड़कियां गाड़ियां दौड़ाती हैं वो फजूल है, वो ट्रॉफियां नहीं होती हैं, वो टॉफियां होती हैं जो उनको मिलती हैं। मैं कभी भी इस चीज़ आपने भी बोला, मैं डिसएग्री करती हूँ इस बात से। मैं हर लड़की के बारे में नहीं कह रही, हर लड़की के बारे में नहीं कर रही, वो 3 लड़कियों के बारे में बात कर रही है। कुछ सिलेक्टिव लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जो फ्लेक्सिंग बहुत ज्यादा करती हैं चीज को कि आई एम दी फर्स्ट, वो वाला जो एरा है ना। वो कौन है वो लड़कियां? खुल के नाम बोलो, ये तो आजकल तो जमहूरियत है पाकिस्तान में। तो मतलब हर पता नहीं कुछ नया निकला है, मुझे लगता है ये एक नया ट्रेंड अचानक से डेवलप हुआ है। हर इंसान निकल के बोल रहा है ये फ़ोन मैंने फर्स्ट ख़रीदा है, ये कपड़े मैंने फर्स्ट ख़रीदे हैं, मैं इस चीज़ में फर्स्ट आया हूँ। मैंने एक अभी पिछले दिनों वो एक बैनर लगा हुआ देखा एक मार्केट में कि भाई हम जो है ना फलाने साहब को जो है ना iPhone 17 लेने के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं, उस तरह का कहानी है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर मैंने ड्रिफ्टिंग प्रोफेशनली जब मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ तो जितने भी टैग्स हैं वो तो फिर सभी ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक तो यंगेस्ट होंगी, ऊपर से मैं फर्स्ट नहीं होंगी लेकिन मैं यंगेस्ट होंगी, तो ये सारे टैग्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। एक्साइटिंग, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे कि आम तौर पे जो है ना लड़कियां, खवातीन, औरतें घरों में भी आपस में जो है ना लड़ती हैं, पड़ोस में भी आपस में लड़ती हैं, ऑफिस में भी आपस में लड़ती हैं, इनकी आपस में कभी भी नहीं बनती। और आपकी बातों से भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि खवातीन की आपस में आप लोगों की फर्टेनिटी में भी नहीं बनती है। मुझे ये बताएं कि इस फर्टेनिटी में जो कि आप लोग ड्रिफ्टिंग, रेसिंग, इसमें लॉबी सिस्टम है? लॉबी बिल्कुल है, स्ट्रेट अप लॉबी है। लड़की नहीं, एक तो लॉबी होती है ना कि अच्छे के लिए होती है, एक लॉबी होती है कि नहीं जैसी भी है तैसी भी लाओ पकड़ के इसी को एक काम दो, ऐसा है?
लॉबी है तो सही, हम इस सब अग्री करेंगे मुझे लगता है और थोड़ा आप उसका शिकार हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप लॉबी का हिस्सा हो? मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को प्रोफेशनल ड्रिफ्टर ड्राइवर कहती नहीं हूँ, मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कहती हूँ। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ कि भाई मुझे किसी लॉबी में जाने नहीं है, क्योंकि मुझे मुंह देना पड़ता है सबको, और ये एक सोसाइटी क्या? जैसा है। क्यों? मतलब अगर मैं किसी के साथ इवेंट कर रही हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मतलब आप फेस टू फेस उनके ऊपर बात करते हो? बिल्कुल ऐसे ही कि अगर मैं किसी, जैसे आज आपके साथ काम कर रही हूँ, कल मुझे किसी और के साथ काम करना है, तो वो इंसान हर्ट हो जाएगा कि यार आप तो वहाँ काम करके आया, मैं कैसे करूँ, वो तो लॉबी सिस्टम है। तो ये मैं फेस भी कर चुकी हूँ पर्सनली। तो आपको फिर इसका मतलब है कटाया है वहाँ से? मुझे किसी प्रोजेक्ट से, हाँ कह सकते हैं कि निकाला गया है कि मैंने किसी इंसान के साथ काम किया था, वो उनको क्यों वो किया? बात पसंद नहीं आई। अच्छा, वो जो इंसान था, वो इंसान जो था वो जिसके साथ आपने काम किया था, वो मतलब कोई पावरफुल आदमी था? कम्युनिटी में दोनों इंसान बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगी। उसके साथ मैंने काम करा, उस इंसान ने मुझे अप्रोच करा किसी इवेंट के लिए कि हम लोगों ने इससे ऐसे कैंपेन के अंदर करना है, और लास्ट मिनट हमें पता चलता है कि मुझे किसी और इंसान से रिप्लेस कर दिया गया है। ये इंसानों से याद आया, इन इंसानों के बीच में एक मखलूक पाई जाती है जिसको बोलते हैं शुगर डैडीज। ठीक है, ये शुगर डैडीज जो है ना आजकल बड़ा ट्रेंड है। ये शुगर डैडीज क्या इस फर्टेनिटी के अंदर भी कुछ इन्फ्लुएंस है? इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की है शुगर डैडियों ने कि नहीं? शुगर डैडीज का मुझे नहीं पता, बट बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर है, ये वाला कल्चर हमें काफ़ी देखने को मिलता है, बिकॉज गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, हर इंसान के पास खर्चा नहीं उठा सकता कुछ, जाहिर सी बात है। नहीं, बहुत सारी लड़कियां खुद कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है, इंडिपेंडेंटली। कुछ लड़कियां तो खुद, कुछ अगर होंगी तो वो बॉयफ्रेंड की गाड़ी फ्लेक्स। बॉयफ्रेंड आप उसको कह रहे हो जिसको हम शुगर डैडी बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता आपका उससे क्या मतलब है। नहीं, वैसी मैं ऐसी अपनी माशरती उलूम के लिए सवाल आप कह सकते हैं शुगर डैडी, बॉयफ्रेंड, या घर में अम्मा अब्बा की, भाई की गाड़ियाँ वो लोग लेकर आते हैं, लोग करते हैं, वो बोलते हैं ये मेरे अब्बा की है। हाँ, मतलब वही कह सकते हैं कि अब्बू है जो चीन से आए हैं, चीनी अब्बू की, वो उसकी गाड़ी है, मैं चला रही हूँ, इसमें क्या मसला है? मतलब कह सकते हैं नहीं, मसला भी नहीं है ना बेचारे, क्या होगा अगर भाई बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है उसका, सही है। We are no one to judge, right? तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी बिल्कुल जज नहीं कर रहा हूँ, और मुझे जज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कल्चर है, हाँ, है ना, ये मैं पूछ रहा हूँ अपने, मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ है इसमें। तो फिर ये तो ये वो इंसान है, मतलब जो जिन इंसानों की बात हो रही है। नहीं, ये वो इंसान नहीं है, ये वाले अच्छे इंसान हैं, तमीज़ वाले इंसान थे जिनकी मैंने अभी लास्ट बात करी है। अच्छा, बाकी के वैसे इन्फ्लुएंस है शुगर डैडियों का? इन्फ्लुएंस वाला इन्फ्लुएंस नहीं है, मगर कह सकते हैं कि कुछ 2-4, मतलब वो तो हर जगह होते हैं, मुझे लगता है हर फील्ड में 2-4 गंदे लोग तो होते ही हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए।